नमस्कार। सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आप चाहे स्टूडेंट हो या एक प्रोफेशनल, एक बात तो पक्की है, हर बड़ा प्रोजेक्ट, हर शानदार इमारत जमीन से ही शुरू होती है। और आज हम बात करेंगे उसी जमीन से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी कला की, अर्थवर्क कैलकुलेशन। ये वो हुनर है जो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कामयाबी की पहली ईंट रखता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, आप एक नई सड़क बना रहे हैं या शायद एक बड़ी बिल्डिंग की नींव खोद रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कैलकुलेशन क्या होगा? वो कौन सी गिनती है जिसके बिना आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते? इसी सवाल का जवाब आज की हमारी बातचीत का दिल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये अर्थवर्क का अनुमान आखिर है क्या। फिर बात करेंगे उन 3 तरीकों की जो हर इंजीनियर के टूलकिट में होते हैं। हम इनकी सटीकता को भी परखेंगे, मतलब एक दूसरे से तुलना करेंगे। और फिर देखेंगे कि प्रोफेशनल्स आखिर किसे चुनते हैं और क्यों। साइट पर सही फैसला लेना क्यों इतना जरूरी है, इस पर भी बात होगी। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें भी फटाफट दोहरा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये अर्थवर्क का अंदाजा लगाना ये इतना जरूरी है क्यों। देखिए, आसान भाषा में समझें तो अर्थवर्क का मतलब है मिट्टी का खेल। एक जगह से मिट्टी खोदना, जिसे हम कहते हैं कटिंग, और उसे किसी दूसरी जगह पर जाकर भर देना, जिसे कहते हैं फिलिंग। अब ये सब क्यों करते हैं? ताकि जमीन एक तय लेवल पर आ जाए, जिसे टेक्निकली फॉर्मेशन लेवल कहते हैं। बस एक बार जमीन तैयार हो गई तो उस पर चाहे सड़क बनाइए या बिल्डिंग, काम शुरू हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि अर्थवर्क क्या है। पर सवाल ये है कि कितनी मिट्टी, कितनी कटिंग, कितनी फिलिंग, इसका हिसाब कैसे लगाया जाए? इसी के लिए एक सिविल इंजीनियर के पास 3 खास तरीके, या कह लें 3 जादुई टूल्स होते हैं। तो हमारा पहला तरीका है मिड सेक्शनल एरिया मेथड। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर है बड़ा सीधा। इसमें हम क्या करते हैं, हम 2 सेक्शन की गहराई का औसत, मतलब मीन डेप्थ निकाल लेते हैं। फिर उस औसत गहराई से एक बीच का, यानी मिड सेक्शन का एरिया कैलकुलेट करते हैं। और बस उस एरिया को लंबाई से गुणा कर दीजिए, आ गया आपका वॉल्यूम। दूसरा तरीका है मीन सेक्शनल एरिया मेथड। अब ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हम पहले गहराई का औसत नहीं लेते, बल्कि हम दोनों सेक्शंस का एरिया अलग अलग निकालते हैं और फिर उन दोनों एरिया का औसत लेकर उसे लंबाई से गुणा करते हैं। तो फर्क समझ आया? एक में गहराई का औसत, दूसरे में एरिया का। और अब आता है हमारा तीसरा और सबसे जरूरी तरीका, प्रिज्मोइडल मेथड। ये कह सकते हैं कि ये सबसे एडवांस्ड और सटीक तकनीक है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसी वजह से जो बड़े बड़े प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं ना, वो इसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो अब हमारे पास 3 तरीके हैं। सुनने में तो ये काफी मिलते जुलते लगते हैं, है ना? लेकिन यहीं पर असली खेल है। इनके नतीजों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो चलिए अब इनकी एक दूसरे से तुलना करते हैं और देखते हैं कि कौन कितना सटीक है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही बेसिक चीज समझ लेते हैं। इन तीनों तरीकों की जो जड़ है, जो इनका आधार है, वो है एक ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन का एरिया। और इसका फॉर्मूला है एरिया बराबर BD प्लस SD², जहां B है फॉर्मेशन की चौड़ाई, D है गहराई और S है साइड स्लोप। बस ये एक फॉर्मूला इन तीनों मेथड्स की जान है। तो अब देखिए मजा। इस टेबल को ध्यान से देखिए। तीनों तरीकों के अप्रोच अलग हैं और इसलिए उनके नतीजे भी अलग हैं। जो मिड सेक्शनल मेथड है, वो औसत गहराई से एरिया निकालता है और इसका नतीजा आमतौर पर सबसे कम आता है। दूसरी तरफ जो मीन सेक्शनल एरिया मेथड है, वो औसत एरिया से वॉल्यूम निकालता है और ये अक्सर वॉल्यूम को कुछ ज्यादा ही बता देता है। और फिर आता है प्रिज्मोइडल मेथड, जो एक वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करता है और यही हमें सबसे सटीक, सबसे सही वॉल्यूम देता है। और अगर आपको अभी भी कोई शक है, तो ये बार चार्ट देखिए। ये तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देगा। एक तरफ है मिड सेक्शन मेथड का रिजल्ट, जो सबसे कम है। दूसरी तरफ है मीन सेक्शनल मेथड, जो सबसे ज्यादा है। और इन दोनों के ठीक बीच में कौन है? जी हाँ, प्रिज्मोइडल मेथड। ये जो बीच का रास्ता है, यही इसे सबसे बैलेंस्ड और फेयर बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। तो सवाल ये है कि
प्रोफेशनल्स की दुनिया में असली काम में कौन सा तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है? और सबसे जरूरी सवाल, क्यों? जवाब बिल्कुल साफ है। प्रोफेशनल फील्ड में प्रिज्मोइडल मेथड को ही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। वजह? क्योंकि ये सबसे सटीक है और जहां सटीकता होती है वही ईमानदारी होती है। ये तरीका पक्का करता है कि क्लाइंट से ज्यादा पैसे न लिए जाएं और कॉन्ट्रैक्टर को भी उसके काम का सही दाम मिले। एकदम फेयर डील। और ये फेयर होना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, जो मीन सेक्शनल एरिया मेथड है ना, वो अक्सर वॉल्यूम को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकता है, खासतौर पर जब जमीन ऊबड़ खाबड़ हो। अब इससे क्या होगा? क्लाइंट को ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन प्रिज्मोइडल मेथड वो दो सेक्शंस के बीच जमीन के नेचुरल कर्व को भी ध्यान में रखता है। इसी वजह से उसकी कैलकुलेशन ज्यादा सटीक और भरोसेमंद होती है और पैसों को लेकर होने वाले झगड़ों से बचाती है। अच्छा, बहुत हो गई थ्योरी। अब जरा असली दुनिया में कंस्ट्रक्शन साइट पर चलते हैं। आखिर इस सारी माथापच्ची का, इस एक्यूरेसी का असल में मतलब क्या है? बात बहुत सीधी है। अर्थवर्क की क्वांटिटी का मतलब है पैसा। वॉल्यूम में जरा सी भी चूक पूरे प्रोजेक्ट का बजट बिगाड़ सकती है। सोचिए, लाखों का नुकसान हो सकता है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच जो भरोसे का रिश्ता होता है ना, वो भी टूट सकता है। इसीलिए ये इतना जरूरी है। अब लागत की बात चली है तो दो और बहुत जरूरी शब्द समझ लीजिए, लीड और लिफ्ट। लीड का मतलब है कि मिट्टी को खोदने की जगह से भरने की जगह तक ले जाने में औसतन कितनी हॉरिजॉन्टल दूरी तय करनी पड़ रही है। मतलब ट्रक कितनी दूर जा रहा है, 50 मीटर या 500 मीटर। जाहिर है, दूरी बढ़ेगी तो डीजल का, टाइम का, सबका खर्चा बढ़ेगा। और बिल्कुल ऐसे ही है लिफ्ट। इसका मतलब है मिट्टी को वर्टिकली, यानी कितनी ऊंचाई तक उठाना पड़ रहा है। क्या बस जमीन पर फैला देना है या फिर 5 मीटर ऊंचा एक बांध बनाने के लिए ऊपर चढ़ाना है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, मशीन और मेहनत का खर्चा भी आसमान छूने लगता है। तो एक सही कॉस्ट एस्टिमेट के लिए लीड और लिफ्ट दोनों का हिसाब रखना पड़ता है। तो अब खास तौर पर उन सब के लिए जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेक्शन आपके लिए है। चलिए जल्दी से उन जरूरी बातों पर फोकस करते हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है। स्क्रीन पर जो फॉर्मूले दिख रहे हैं उन्हें अपने दिमाग में छाप लीजिए। सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया का बेसिक फॉर्मूला, फिर मीन एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला और सबसे जरूरी प्रिज्मोइडल वॉल्यूम का फॉर्मूला। और हाँ, एक बात और, जब हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस की एक सीरीज होती है तो यही प्रिज्मोइडल मेथड सिम्पसन रूल बन जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो इन फॉर्मूलों को बस रटना नहीं है, समझना है। यही आपकी कामयाबी की चाबी है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। आज हमारे पास ड्रोन्स हैं, एडवांस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जो पल भर में एकदम सटीक डेटा दे देते हैं। तो क्या ऐसे में ये पुराने हाथ से कैलकुलेशन करने के तरीके क्या ये बेकार हो जाएंगे? या फिर टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली जाए, इन फंडामेंटल्स को, इन बुनियादी सिद्धांतों को समझना ही एक अच्छे इंजीनियर की असली पहचान रहेगी? सोचिएगा जरूर।